नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक, आज का शीर्षक आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो इस विषय पर हम पहले भी कई चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज का जो विशेषांक है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ, बहुत सारे प्रश्न इसी विषय पर आए हैं, तो आज यह विशेषांक इसी क्रम में बनाया जा रहा है। बहुत से दर्शक हमें यह संदेश भी भेज रहे हैं, ये प्रतिक्रियाएं भी लिख रहे हैं कि महाराज जी हमको स्वप्न में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वप्न में ऐसा लग रहा है कि महाराज जी किसी और से वार्तालाप कर रहे हैं, किसी और से चर्चा कर रहे हैं, और हम एक दर्शक की भांति बैठकर महाराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन महाराज जी हमें कोई संदेश, हमें कोई संकेत या हमसे बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का स्वप्न जब आता है तो सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क को बहुत शांत कर लीजिए। आपके मन में असमंजस अवश्य चल रहा होगा कि महाराज जी दिख रहे हैं पर हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सबसे पहले मन को शांत कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा संकेत है। आप बहुत ही बड़भागी, बड़े भाग्यवान हैं कि महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि महाराज जी का स्वप्न में आना आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। सीधा सीधा आपकी श्रद्धा महाराज जी के प्रति बड़ी अटूट है, महाराज जी पर आपका विश्वास, महाराज जी पर आपकी कृपा है, ये पहला संकेत है। तो सबसे पहले स्वयं को आप भाग्यवान समझिए कि महाराज जी ने आपको स्वप्न में दर्शन देकर यह संकेत देना चाहा है कि महाराज जी आपकी सभी बातों को सुनते हैं, आपकी सभी जो आपके प्रश्न हैं, जो भी आप महाराज जी से कहते हैं, कोई प्रार्थनाएं करते हैं, महाराज जी तक वह पहुंच रही हैं। सबसे पहला संकेत यही है। और यह स्वप्न सबसे ज़्यादा नए दर्शकों को आता है। नए दर्शक का यहाँ पर आशय है कि जो लोग नए महाराज जी से अभी अभी जुड़ रहे हैं, महाराज जी के विषय में जान रहे हैं, महाराज जी की कृपा पाना चाह रहे हैं, महाराज जी से जुड़ना चाह रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सबसे आम स्वप्न है जो नए जो भक्तजन हैं उनको आता है। और अगर महाराज जी इस स्वप्न में, जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई और जन उसके साथ उनके साथ है, कोई और नए जो आप जिनको जानते नहीं हैं, ऐसे किसी जन के साथ महाराज जी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस स्वप्न से क्या प्राप्त होता है। आपको इस स्वप्न से सीधा सीधा यह संकेत महाराज जी देते हैं कि महाराज जी आपके जीवन में व्याप्त हैं, आपके जीवन पर प्रभाव है महाराज जी का। दूसरा जो इसमें जानकारी आपको गहन तरीके से समझने की आवश्यकता है, वह यह है कि महाराज जी अगर आपसे वार्ता नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि महाराज जी नाराज़ हैं या महाराज जी आपके किसी कार्य से नाखुश हैं। इसका यह कोई भी आशय नहीं बनता। तो मन को आप शांत कर लीजिए, मन में कोई चिंता भाव मत लाइए कि महाराज जी आपसे बात नहीं कर रहे तो महाराज जी आपसे नाराज़ हैं, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इस स्वप्न का एक दूसरा स्वरूप भी होता है कि महाराज जी आपको देख रहे हैं, आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, मनमोहक मुस्कान दे रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहे। आप स्वप्न में भी ये चाह रहे हैं कि महाराज जी आपको कोई आदेश दें, कोई संकेत दें, कोई मंत्र दें। ऐसा हम सभी के मस्तिष्क में चलता है। इस स्वप्न का सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम महाराज जी से कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। जैसे हम में से काफ़ी जन हैं जो ये सोचते हैं कि महाराज जी हमें कोई मार्गदर्शन देंगे, कुछ बात हमसे कहेंगे, हम फिर उसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि ऐसा हम महाराज जी के विषय में सोचते हैं। इसीलिए हमारी यह जो भावना होती है मन की, वह स्वप्न में भी ऐसे ही प्रतिक्रिया देती है। यानी कि महाराज जी आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, स्वप्न ऐसा आता है, और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज जी अभी कुछ बोलेंगे, अब कुछ कहेंगे। तो इस प्रकार से जो स्वप्न आता है उसमें भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी यदि प्रसन्न मुद्रा में आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित तौर पर महाराज जी आपके जो भी पूजा है, जो भावना है, जो आप महाराज जी के विषय में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं महाराज जी को गुरु मान के, तो वह महाराज जी तक पहुंच रही है। महाराज जी का मार्गदर्शन आपके जीवन पर प्रभावी है, महाराज जी की कृपा आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच रही है। इसका सीधा सीधा आशय यह है। दूसरा, बहुत से जनों को एक ऐसा स्वप्न आता है कि महाराज जी आपको कोई बात बोल रहे हैं, लेकिन आप वह बात भूल जाते हैं स्वप्न में। तो इसका भी आशय यही है
कि महाराज जी यदि आपसे स्वप्न में कुछ बोल रहे हैं, अगर उनका कहा हुआ आपको सुनाई दे गया, उनका कहा हुआ कुछ भी आपको याद रह गया, तो जो आपने सुना है, जो भी कहा है महाराज जी ने, उसका जीवन में अनुसरण करना चाहिए आपको। और यदि महाराज जी ने कुछ कहा है आपको याद नहीं है, तो आप अपनी जो भक्ति है, अपना जो भाव है, उसको बढ़ा दीजिए। श्री राम जी का जो नाम जाप है उसको करते रहिए निरंतर। जो भी माध्यम आप इस्तेमाल कर रहे हैं महाराज जी की पूजा विधि में, वह आप निरंतर जारी रखिए। निश्चित तौर पर आपको ऐसे ही स्वप्न कई बार आएंगे। और भी इसके अलावा स्वप्न जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वह यही है, महाराज जी स्वप्न में बैठे हैं, तखत पर विराजमान है, महाराज जी क्या कर रहे हैं कि वार्ता कर रहे हैं, बहुत ही हंसी खुशी का माहौल है और आपके कानों में एक ध्वनि गूंज रही है, या तो राम राम का जाप चल रहा है, हनुमान चालीसा पीछे आपको जो है ऐसे हनुमान चालीसा का जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वह आपके कानों में सुनाई दे रही है। तो इसका सीधा संकेत है कि हनुमान चालीसा का जाप, हनुमान चालीसा को अगर आप जीवन में शामिल नहीं कर रहे हैं तो उसे करना चाहिए। और अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा को जीवन में और ज़्यादा घनिष्ठता से अपने शामिल करने की आवश्यकता है। और क्योंकि इस स्वप्न से सीधा सीधा यह पता चलता है कि महाराज जी हनुमान चालीसा को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए स्वप्न में भी हंसी खुशी का माहौल है, महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं और भक्तजनों से बातें कर रहे हैं, बहुत हंसी खुशी का माहौल है। वो इसीलिए है क्योंकि हनुमान चालीसा पीछे ध्वनि में आपको सुनाई दे रही है। सीधा सीधा इसका अर्थ है कि हनुमान चालीसा आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। यदि पढ़ रहे हैं तो और भी उसमें तल्लीनता के साथ हनुमान चालीसा को जीवन में शामिल करना चाहिए। तो यह थे कुछ अद्भुत स्वप्न। यदि आपको भी महाराज जी स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं और कोई स्वरूप है तो प्रतिक्रिया स्वरूप में अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपके उस प्रश्न को भी अपने किसी क्रमांक में शामिल करेंगे, अवश्य बताएंगे। वैसे जो स्वप्न मैंने आपको बताए ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्वप्न हैं। यदि आपको भी ये स्वप्न आ रहे हैं तो जीवन में प्रसन्न हो जाइए, भाग्यवान समझिए स्वयं को और इसी प्रकार से श्रद्धा भक्ति भाव से महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन